Welcome to my class, student. It's class 7, English and Alien Hand. We are in chapter 3, The Desert, and this is session 1. In this story, in this session, you will come to know about the characteristics of a desert area. You must have heard about desert. रेगिस्तान किसे कहते हैं? तो आपको पता है थार रेगिस्तान है, लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट है. तो इस चैप्टर में आपको डेजर्ट्स की बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी एंड इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर यू. Let's start. A desert is generally without water and vegetation. हम क्या बोलते हैं? रेगिस्तान में पानी नहीं है, रेगिस्तान में कुछ भी नहीं उगता खाने पीने की चीज. तो हम बोलते हैं कि अरे बिना पानी के रेगिस्तान. ये भी एक जगह है, नेचर की बनाई हुई जगह है. हमें इसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंगली देखना चाहिए. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. अभी हमने कहा डेजर्ट में पानी नहीं है, लेकिन तुरंत हम कह रहे हैं कि वहां एक ग्रीन पैच है, फ्रेश वाटर है और ग्रीन ट्रीज है. तो ये कैसे मुमकिन है, हम यहाँ पर आपको बताएंगे. एंड अ डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड. जो राजस्थान रहते हैं, डेजर्ट एरिया में रहते हैं, उनके लिए ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उन्हीं के एरिया के बारे में बताया जा रहा है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. This is a desert. See, beautiful. यहाँ सब जगह आपको सैंड ही सैंड दिखेंगे. कहीं भी पेड़ नहीं दिखेगा. पेड़ पौधे, नदी, नाले, तालाब कुछ भी नहीं, सिर्फ रेत ही रेत. ये रेत का समुद्र है. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम जो जंगलों के आसपास रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, और हमें ये जानने में भी बहुत ही डिफिकल्टी होगी, इमेजिन करने में भी कि डेजर्ट दिखता कैसे है. द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड. आपने अभी देखा कैसे सैंड ही सैंड है और वो एंडलेस स्ट्रेच है. इसलिए मैंने कहा कि ये रेत का समुद्र है. डेजर्ट एरिया इज लाइक ocean of sand. It's an endless stretch of sand where no rain falls, जहाँ बारिश नहीं होती, and therefore no vegetation grows. आपको पता है जब भी हमें कुछ क्रॉप उगाना रहता है, कुछ भी वेजिटेशन चाहिए होती है, तो बारिश का होना बहुत जरूरी है. लेकिन वहां तो बारिश ही नहीं होती. बारिश नहीं होगी तो वहां पर क्रॉप कैसे उगेंगे? सो नो वेजिटेशन ग्रोथ. इट इज ड्राई, चूंकि वहां बारिश नहीं होती, सो इट इज ड्राई. इट इज हॉट, चूंकि वह कभी घने काले बादल ही नहीं आते, तो वो हमेशा ही गर्म रहता है. एंड वाटरलेस, चूंकि वहां आसपास कोई नदी तालाब ओशन नहीं है, तो वो वाटरलेस भी है. एंड विदाउट शेल्टर. व्हाट विदाउट शेल्टर? क्योंकि वहां कोई पेड़ ही नहीं है, घने पेड़, तो वहां पे शेल्टर भी नहीं है. बट दिस इज नॉट इंटायरली करेक्ट. लेकिन ये भी पूरी सच्ची बात नहीं है. क्यों सच्ची बात नहीं है, ये हम आगे जानेंगे. यहाँ पर हम डेजर्ट की कैसे कल्पना करें? एक ऐसी जगह जहां पर जाने से भी आपको डर लग रहा हो. अरे ऐसी कौन सी जगह है? खाना नहीं, पीना नहीं, बारिश नहीं, कुछ भी नहीं. लेट्स सी, यहाँ पर भी कुछ तो अच्छी बातें होंगी. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. लेकिन जिन्होंने डेजर्ट के बारे में पढ़ा है, उनके लिए डेजर्ट एक बहुत ही सुंदर जगह है. It is the home of a variety of people, animal and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. जिन्होंने इनके बारे में पढ़ा है, डेजर्ट के बारे में, उनको पता है ये घर किसका है. डेजर्ट में कौन रहते हैं? वहां पर ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे एनिमल्स रहते हैं, ऐसे प्लांट्स रहते हैं जिन्होंने जीना सीख लिया है बिना पानी के, बिना छांव के. दैट मीन्स दे हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन. ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास. ये सच है. जो जमीन है वहां पर कवर ऑफ ग्रास नहीं है, वहां घास नहीं है, प्लांट्स नहीं है, वहां पौधे पेड़ नहीं है, एज इट इज इन अदर क्लाइमेट, जो कि अदर क्लाइमेटिक रीजन्स में आपको मिलते हैं. बट स्टिल पीपल आर लिविंग देयर. वी हैव एनिमल्स, वी हैव प्लांट्स, एंड दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स. वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट देम ऑल्सो.
बट whenever it rains, अभी हमने क्या देखा, there is no rainfall, लेकिन हाँ वहां भी बारिश होती है, which is rare, बहुत ही कम बारिश होती है. डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, वहां भी फ्लावर्स ब्लूम करते हैं जो कि डेजर्ट फ्लावर्स होते हैं. And the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. आप अपने आसपास जो फूलों का बगीचा देखते हो, आसपास जो खूबसूरती देखते हो पौधों की, फूलों की, वहां जब बारिश होती है तो वो भी इतना ही खूबसूरत लगता है जैसे कि कोई भी एनी ट्रॉपिकल गार्डन. दैट मीन्स वहां भी बारिश होती है. whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom. तो एक अच्छी बात हमें पता चली कि वहां भी कभी कभी बारिश होती है और फ्लावर्स ब्लूम करते हैं जो कि डेजर्ट फ्लावर होते हैं. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. अब हमने क्या देखा है कि हम हमेशा फ्लैट रीजन्स में रहते हैं. जो माउंटेनियस रीजन में रहते हैं वो पहाड़ देखते हैं, लेकिन जो प्लेन में रहते हैं, जो प्लेन एरिया में रहते हैं, वो हमेशा फ्लैट रीजन्स देखते हैं. लेकिन जो डेजर्ट है वो हमेशा अपना स्वरूप बदलता है. इट्स नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड. यहाँ पर सिर्फ ये सूखे बालू का एक वेस्टलैंड नहीं है जो कि चेंज ही नहीं होता, ये चेंज होता है. इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, यहाँ भी माउंटेन्स एंड हिल्स बन सकते हैं. इट मे हैव एन ओएसिस, बिग और स्मॉल, और यहाँ भी ओएसिस बनते हैं, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो. अब आपने देखा इस स्लाइड में इसके तो प्लस ही पॉइंट्स हैं. पहले आपने देखा यहाँ फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं, दूसरी बार आपने देखा यहाँ पे माउंटेन भी बनते हैं, और तीसरा आपने देखा यहाँ तो ओएसिस भी है. पूरा ही चेंज हो गया. हमने जो फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, हमारे अंदर जो एक नेगेटिव पिक्चर आई थी, जब हम यहाँ पहुंचे तो थोड़ा थोड़ा हम पॉजिटिव हो रहे हैं डेजर्ट को लेकर. ये देखो यहाँ जब बारिश होती है, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, तो ये आपके ब्लूम हो रहे हैं डेजर्ट फ्लावर. यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स ब्लूम हुए हैं. इन छोटे छोटे प्लांट्स में यहाँ पे बुशेस होते हैं, श्रब्स होते हैं. तो ये छोटे छोटे जो आपके जो पौधे दिख रहे हैं, यहाँ पर भी फ्लावर्स होते हैं, लेकिन तब जब बारिश होती है. What is an oasis then? Oasis क्या कहते हैं? An oasis is like a green island in the middle of a desert. डेजर्ट जो एक एंडलेस स्ट्रेच ऑफ ड्राई सैंड है, उसके मिडिल में ओएसिस जो है लाइक अ ग्रीन आइलैंड, where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. वहाँ या तो कोई स्प्रिंग, कोई एक धार रहती है पानी की, या फिर कोई कुआं रहता है और एक वेल रहता है जो कि प्लांट्स एंड ट्रीज को एक नया जीवन देता है और एक बेटर चांस देता है ग्रो करने के लिए. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh. तो हमने यहाँ पर देखा there are two types of desert. First, hot like the Thar or cold like Ladakh. But generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. लेकिन जब हम जनरल स्पीकिंग करते हैं तो डेजर्ट, जब रेगिस्तान की बात करते हैं तो जनरली हम ये क्या कहते हैं कि वहाँ ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ कम या कभी नहीं पानी रहता है और वहाँ वेजिटेशन नहीं होता है, तो वही एरिया हम डेजर्ट कहलाता है. लेकिन डेजर्ट में आपने देखा ओएसिस होते हैं, डेजर्ट में भी फ्लावर्स ब्लूम होते हैं. See, this is an oasis. यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये एंडलेस स्ट्रेच जो आपको ये डेजर्ट दिख रहा है, यहाँ पर बीच में देखो यहाँ पानी है, चारों तरफ प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ठंडक भी है, क्योंकि एंड इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग साइट टू सी एन ओएसिस. हम लोग बोलते हैं ना, मरीचिका के पीछे मत भागो. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें भ्रम होता है कि ओएसिस है, लेकिन वो क्या होता है, वो एक भ्रम रहता है, परंतु ये रियल ओएसिस है. यहाँ पर इट्स लाइक एन आइलैंड. आप देख रहे हो ये पूरे एरिया में ये एक छोटा सा पैच एक आइलैंड की तरह लग रहा है, और यहाँ पर पानी भी है और यहाँ पर पेड़ पौधे भी छोटे छोटे हैं.
Some deserts are almost totally without water. लेकिन कोई कोई deserts ऐसे होते हैं जहाँ बिल्कुल ही पानी नहीं रहता. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. वहाँ क्या होता है? वहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती है. Strong winds blow, raising heaps of sand. और जब तेज हवा चलती है तो वहां तो सिर्फ बालू ही है, तो वो बालू को उड़ा के अपने साथ लेकर जाती है और वहां किसी दूसरी जगह जाकर उसको डिपॉजिट करती है. तो मैंने पहले क्या कहा था? इट्स नॉट एन अनचेंजिंग प्लेस, इट्स नॉट अ फ्लैट प्लेस, इट हैज माउंटेन्स एंड हिल्स. द माउंटेन्स एंड हिल्स आर मेड विथ सैंड. एंड हु मेड दीज माउंटेन्स एंड हिल्स? दीज आर कॉल्ड माउंट्स. एक्चुअली these are made by strong winds. तो वो क्या करते हैं? बालू को उड़ा के लेके जाते हैं, कहीं और जाकर उनको डिपॉजिट कर देते हैं. These are called sand dunes. तो हम उनको क्या कहते हैं? Sand dunes कहते हैं. That shift, जो कि शिफ्ट होते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से स्ट्रॉन्ग विंड चली तो वो वहां चले गए. जब वहां से स्ट्रॉन्ग विंड आएगी तो वो कहीं और चले जाएंगे. And move endlessly across the desert. और पूरे डेजर्ट में वो घूमते रहते हैं. Few plants can survive on such dry shifting sands. अब आप सोचो, इन ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स में कोई भी प्लांट नहीं रह सकता. इट कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज वो बेस ही प्लांट्स का नहीं बनेगा, वो जड़ी नहीं फैलेगी, क्योंकि सैंड्स तो उड़ उड़ के अपनी जगह चेंज करते रहते हैं. So this is the place where you will find sand dunes. So where do you find sand dunes? You find sand dunes in the deserts where there is almost no water and strong winds blow. So here you are seeing sand dunes. See, इस तरह से यहाँ पर mountains and hills बनते हैं और ये पूरे के पूरे सैंड के बने हुए हैं. और ये आज अगर यहाँ है तो कल वो कहीं और भी हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करेंगी तो ये कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे. So what have we learned today? We have learned that desert is not so boring place. Desert has an oasis, deserts have plants, and deserts have its own kind of people, animal and plants. They can survive without water and they are happily living in a very dry, arid region. So in the next session, I will come with a few more information about desert. Till then, enjoy the session, read it again and again, and have a good revision of this. Thank you.